हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए के एजुकेशन। आज हम हमारी वीडियो में फ़र्दर हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो दिया गया सिलेबस था फॉर द NMD CAT 2022 उस पर बात करने वाले हैं। हम लोग बायोलॉजी सेक्शन को अच्छे से डिटेल्ड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस के अंदर, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के हवाले से तमाम एस्पेक्ट्स को देख लिया था कि बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, किस टॉपिक को कौन सी बुक से कवर करना है और किस टॉपिक में से किस तरह के सवाल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको मेजर जो है वो कंसंट्रेट करना होगा, जिनके ऊपर हम हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसका रिलेटेड टू NMD CAT केमिस्ट्री सेक्शन, ठीक है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। डैट देखें, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट था जिसमें जो है मोस्टली हमारे पास बुक लाइंस कवर करना इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपको पंजाब टेक्स्ट बुक या फेडरल टेक्स्ट बुक को मस्ट फॉलो करना होता है अलॉन्ग विथ योर ओन बोर्ड बुक, क्योंकि PMC जो बुक्स लाइंस देती है ज़्यादातर वो पंजाब टेक्स्ट बुक या फिर फेडरल की टेक्स्ट बुक से देती है, तो इस वजह से उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट था। लेकिन केमिस्ट्री जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग वो अपने बोर्ड की बुक से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। जब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारे पास जैसे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो जो भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से ही आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको उनकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है, जितनी हो सके। इसके अलावा जो है आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें से बुक्स लाइंस बहुत आती हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो वो हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, इसके अलावा सॉलिड लिक्विड गैसेस वाला जो चैप्टर है हमारे पास, और केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले जो चैप्टर हैं, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें जो है बुक लाइंस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपको ये जो मेन चैप्टर्स जो मैंने नाम दिए हैं, या आप PTB से या फिर जो है FTB से करो तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। लेकिन वैसे आप लोग किसी भी बोर्ड की बुक से इसको कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की, तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आप लोगों को अच्छे से पता है कि उसका एक जो मेजर पोर्शन है वो ऑक्यूपाई होता है बाय द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से बात की होती है, और ज़्यादातर जो हमारे MCQs हैं NMD CAT के हवाले से हमारे 50% से ज़्यादा जो MCQs हैं वो आते हैं ऑर्गेनिक पोर्शन से, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक पोर्शन जो होता है वो कंसेप्चुअल होता है, उसमें रट्टा नहीं चलता, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है तो उसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा, ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करेगा या लो टेम्परेचर पे वर्क करेगा, प्रेशर किस तरह का रखा जाएगा उस रिएक्शन के अंदर, तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को आनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारे पास इनऑर्गेनिक सेक्शन भी है, उसमें बात करते हैं तो उसमें मोस्टली बुक लाइंस जो होती हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। उसमें बहुत कम चैप्टर्स है, लाइक डाउन प्रोसेस शायद इंक्लूडेड है हमारे पास, और एक दो और वो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस तरह के छोटे मोटे चैप्टर्स, या फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के हवाले से। ये जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं इनमें मोस्टली मिनिमम आपके पास 5 to 6 MCQs मिनिमम जो है वो आएंगे इसमें से, वरना इसमें से MCQs ज़्यादातर नहीं आते आपके। मोस्टली जो MCQs आते हैं वो ऑर्गेनिक पोर्शन से आते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको फिजिकल पोर्शन में आपके कुछ चैप्टर्स बताए हैं जिसमें से बुक लाइंस बोला है वो आते हैं, और बाकी आपके पास न्यूमेरिकल्स होता है। न्यूमेरिकल पोर्शन भी ज़्यादा नहीं होता, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इंतहा के ईजी होते हैं, मतलब कि लाइक चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ वाले जो फार्मूलाज हैं, जनरल गैस इक्वेशन वाला जो फार्मूला है उसी से आपके जो है pH वाले जो फार्मूलाज हैं इनसे आपके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो सॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। मोलैरिटी वाले ये तमाम, मास वाला भी फर्स्ट चैप्टर में आपके अंदर स्टोइचियोमेट्री वाले कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम केमिस्ट्री के सिलेबस को देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो इसमें आपके पास मेंशन्ड है 19 टॉपिक्स, 19 चैप्टर्स जो हैं वो आपके पास मेंशन्ड है केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिलाकर। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तमाम बोर्ड की बुक्स के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 है जिसमें स्टोइचियोमेट्री वगैरह के बारे में बात हुई हुई है। नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, नंबर 3 गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ये वाले जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर द बुक लाइंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द बुक लाइन, ठीक है। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग यहाँ तक जो है आप लोगों की ख़त्म हो जाती है आप लोगों की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक्स, जिसमें हमारे पास हैं 11 से S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये 2 चैप्टर अलग अलग हैं, इनको मिलाकर एक चैप्टर बना दिया गया है।
देन है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ये जो 2 चैप्टर्स थे हमारे पास S&P ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हमारा ऑक्यूपाई करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक सेक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिक सेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक्स हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ये नाम है कुछ बुक्स के अंदर, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये तमाम आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। हमारे पास स्टार्ट है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको करनी है डेफिनेशंस, किसके हवाले से, एटॉमिक मास, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एटॉमिक मास के हवाले से आपको मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, ये तमाम छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि आपको आपकी बुक में आराम से मिल जाएंगी। देन वी हैव कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियोज एज अ कन्वर्जन फैक्टर इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। जो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है उसमें बताया हुआ है कि मास को किस तरह से मोल में कन्वर्ट किया जाए, मोल से किस तरह से मास निकाला जाए, या वॉल्यूम का अमल दखल है उसमें। तो ये तमाम स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इनकी जितनी प्रैक्टिस करें कम है। देन वी हैव एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट, इसका सिंबल, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। देन वी हैव इंपॉर्टेंट असम्पशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, वही बात हो गई स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स। देन वी हैव स्टोइचियोमेट्री, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड परसेंटेज यील्ड, स्टोइचियोमेट्री के अंदर इसकी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, देन वी हैव लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड, ये जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, और परसेंटेज यील्ड का जो है आपके पास फार्मूला है आपकी बुक के अंदर, FTB के अंदर लिखा हुआ है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देन वी हैव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इनमें से और कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। डैट इज़ कंस्ट्रक्ट मोल रेशियोज फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर यूज एज कन्वर्जन फैक्टर्स इन स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स के न्यूमेरिकल्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद है परफॉर्म स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस विद बैलेंस्ड इक्वेशन यूजिंग मोल रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स, मासेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट STP, ये भी सेम बात हो गई स्टोइचियोमेट्री में, न्यूमेरिकल्स उसकी डेफिनेशन आपको पता हो। एक्सप्लेन द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ रिएक्शन, ठीक है, डेफिनेशन पता हो लिमिटिंग रिएक्टेंट की। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एंड द अमाउंट ऑफ एनी अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी बात हो रही है, वो आपको पता हो। गिवन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच एनी टू ऑफ द फॉलोइंग में बी डिटरमाइंड, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। आपके पास एक फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उस फार्मूले को आगे पीछे करके आप ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड द परसेंटेज यील्ड व्हेन गिवन द बैलेंस्ड इक्वेशन, द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द एक्चुअल यील्ड, ये भी वही बात हो गई। ठीक है, अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको बस न्यूमेरिकल्स बताए हुए हैं कि इस टॉपिक में से कौन कौन से करने हैं, सही है। देन वी हैव एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बात हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए, SPDF ऑर्बिटल्स, इनकी शेप किस तरह की होती है, इनकी डेफिनेशंस, ठीक है, कितने ऑर्बिट्स कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, लाइक वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी आनी चाहिए, 1s 2s 2p 3p इस तरह करके, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपको लिखी आनी चाहिए। देन वी हैव डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन, सिर्फ पॉजिटिव रेज की बात हो रही है, पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन को आपने स्टडी करना है, कैथोड रेज को स्टडी नहीं करना। देन वी हैव क्वांटम नंबर्स, आपके पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, उनके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, कब वो पॉजिटिव होता है, स्पिन क्वांटम नंबर कब नेगेटिव होता है, कब क्लॉकवाइज होता है, कब एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। S जो ऑर्बिटल है उसका क्वांटम नंबर कौन सा होगा, प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा उसका, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए रिगार्डिंग द क्वांटम नंबर्स इफ़ यू वांट टू सॉल्व द MCQs, क्योंकि क्वांटम नंबर्स जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं MCQs के अंदर। फिफ्थ है हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, आपको पता होना चाहिए sp ऑर्बिटल की क्या शेप होती है, sp2 की क्या शेप होती है, sp3 की क्या शेप होती है, इसकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कि H2O की शेप क्या होगी, ठीक है, टेट्राहेड्रल होगी या ट्राइगोनल होगी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऑर्थोरोम्बिक वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में से मोस्टली बुक लाइंस जो होती हैं या कॉन्सेप्चुअल MCQs जो होते हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे पास बात हो रही है डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज, ठीक है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव डिफाइंड फोटोन एज अ यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, फोटोन की डेफिनेशन है वो आपकी बुक में लिखी हुई है, वो आपको पढ़नी है, 2-3 लाइनों की है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन और ऑर्बिटल्स की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए।
देन वी हैव डिस्टिंग्विश अमंग प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, एनर्जी सब लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए SPDF, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या है, उसके क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, कौन से ऑर्बिटल्स हैं किसमें, ये तमाम चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। देन वी हैव डिस्क्राइब द हाइड्रोजन एटम यूजिंग द क्वांटम थ्योरी, ठीक है, क्वांटम थ्योरी को आप पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसमें ये कवर्ड हो जाएगा। देन वी हैव यूज द ऑफबो प्रिंसिपल, द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, द हर्ट्ज रूल टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर आपको ये तमाम रूल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको MCQs में पूछा जाता है कि बताएं कौन सा रूल जो है वो वायलेट हुआ है, ठीक है। अब तो आपको पता होनी चाहिए कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा रूल जो है उसकी क्या स्टेटमेंट है। देन वी हैव राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में अच्छी खासी नोहा होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किस तरह से लिखी जाती है एटम्स की। ये हमारे पास हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को। नेक्स्ट वी हैव गैसेस। गैसेस चैप्टर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर स्पेशली जो लॉज होती हैं आपके पास वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं इन योर MCQs, ठीक है। तो हमारे पास गैसेस के अंदर सबसे बात होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, ठीक है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की उनकी बात हो रही है। देन वी हैव गैस लॉज, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, ये तमाम चीज़ें आपको पता हो। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, मतलब डिफ्यूजन और ये सब जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की, डिफ्यूजन है, फ्यूजन है, डेंसिटी है, ये सब जो है किस तरह से इफेक्ट होती हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे वो आपको पता हो। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, वो भी आपको आनी चाहिए। देन वी हैव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आपको आनी चाहिए, स्टेटमेंट उसकी। इसके अलावा मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, वही मैंने जो बात की डिफ्यूजन वगैरह किस तरह से काइनेटिक थ्योरी की तरफ के ऊपर इफेक्ट करती हैं और किस तरह मूवमेंट होती है गैसेस के अंदर वो पता हो। स्टेट द वैल्यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP की वैल्यूज़ पता हो। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि यहाँ बात हो रही है बॉयल्स लॉ की। और इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पे बात हो रही है चार्ल्स लॉ की, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। देन वी हैव एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो गिविंग इट्स वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो का एक पैराग्राफ आपकी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस पे जीरो क्या होता है, केल्विन पे जीरो क्या होता है, ठीक है, और क्यों होता है इसकी रीज़न वगैरह आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन यूजिंग बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगैड्रोस लॉ। आइडियल गैस इक्वेशन आनी चाहिए, उसमें जो R वैल्यू है उसकी पता होनी चाहिए। आइडियल गैस कांस्टेंट हमारे पास R होता है, उसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स की बेसिस पे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट, वही बात जो मैंने अभी बोली थी। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड आइडियल गैसेज, रियल और आइडियल गैसेज में क्या फ़र्क है, ठीक है, क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, क्या एग्जांपल्स हैं दोनों की, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये चैप्टर हो जाएगा आपका। उसके बाद आपके पास है लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स के अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड्स के अंदर हम बात करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। लिक्विड्स में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, ये भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड्स की उन पे बात होगी। इसके अलावा जो डिफ्यूजन वगैरह, तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड्स की, वेपर प्रेशर वगैरह, ये सब आपको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। देन वी हैव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, इनकी डेफिनेशन पता हो, इसकी टाइप्स पता हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता हो आपको, इसकी टाइप पता हो, ठीक है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आपको आती हो, इस पर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो पता हो, बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर, इसकी भी डेफिनेशन और इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो आपको पता होने चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास है सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स लाइक डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेस बिटवीन देम और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर ये तमाम बातें हुई हुई हैं, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो तमाम आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से अफेक्ट करती हैं और रीज़न क्या है कि इसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। देन वी हैव एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स सच एज एवोपरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी डेफिनेशन पता हो आपको, ठीक है, इसके अलावा इनकी फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको पता होने चाहिए। देन वी हैव डिस्क्राइब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, NH3 एंड HF मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता होनी चाहिए कि किस तरह से होती है वाटर के अंदर, अमोनिया के अंदर और हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। देन वी हैव एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर व्हेन इट्स डेंसिटी शोज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का एक पैराग्राफ आपकी बुक्स में मैंशनड है, वो लाजमी आपने पढ़ना है, इसके हवाले से 1-2 MCQs लाजमी आते हैं हमेशा NMDCAT के अंदर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर डेट इज़ सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर हम बात करते हैं तो सॉलिड्स में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमारे पास वही काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आ जाएगी इसकी। देन वी हैव टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स, उनकी डेफिनेशन पता हो, उनकी टाइप्स पता हो, ठीक है, और एग्जांपल्स भी। देन वी हैव आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स आपको पता होने चाहिए, उसकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, उसकी टाइप्स पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की डेफिनेशन पता हो, उसकी एग्जांपल पता हो, और क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस पता हो, और ये जो डिफरेंट 7 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस होते हैं हमारे पास वो उनके नाम पता हो स्पेशली,
ठीक है। सिंध बोर्ड के अंदर ये बहुत डिटेल में डिस्कस है क्रिस्टल लैटिस, लेकिन आपकी जो फेडरल बुक है उसके अंदर इतना डिटेल डिस्कस नहीं है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस की आपको डेफिनेशन पता होगी, थ्री फैक्टर्स पता होंगे जो कि शेप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल पे अफेक्ट करते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी आयोनिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन होगी और लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास तमाम टॉपिक्स थे जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं हमारी, ठीक है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड। हमारे जो बाकी के टॉपिक्स हैं, बाकी के चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास कुछ फर्स्ट ईयर से केमिस्ट्री के और कुछ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपसे डिटेल्ड में। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों की प्रिपरेशन किस तरह जा रही है? अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनी, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी एनएमडी कैट के हवाले से, तो फिर आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।